हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आज हम बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर्स इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किन किन वृद्धि कारकों की आवश्यकता है। बैक्टीरिया को अपने डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए कार्बन की आवश्यकता होती है, और ये कार्बन जो होता है वह भले उनको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कार्बन सोर्स से प्राप्त करें, और भले फिर वो जो ऑर्गेनिज्म है वे हेटरोट्रॉप्स है या होटोट्रॉप्स है। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यकता होती है, जिससे कि वो इस कार्बन सोर्स को डिफरेंट मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने में काम में ले सकें, जो कि जो बैक्टीरिया होता है उसके मेजर प्रोटोप्लाज्मा पार्ट बनाते हैं। और जब तक कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी हम बात करें जो कि स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, अगर ये उपस्थित नहीं है तो फिर बॉडी के अंदर बनने वाले जितने भी मेजर मॉलिक्यूल्स हैं वह भी नहीं बन पाते हैं। इसलिए इन जो फैक्टर्स जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए और जो कि वो मेजर एसेंशियल मॉलिक्यूल्स बनाने के काम आते हैं, इन्हें हम ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो सेल्स द्वारा स्मॉल अमाउंट में काम में लिए जाते हैं और बहुत सारी बायोसिंथेसिस या संश्लेषण प्रक्रियाओं में अपना स्पेसिफिक रोल जो होते हैं वो प्रदान करते हैं। ग्रोथ फैक्टर जो होता है उसकी आवश्यकता कैसे रियलाइज़ किया, जब भी कोई मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसमें अगर किसी एक भी ग्रोथ फैक्टर की आवश्यकता कमी हो जाती है तो वो उस मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है। इट मीन्स उससे कोई भी एक उपापचय क्रिया जिसमें कि एक महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल जो है वो संश्लेषित होने वाला है, अगर उस पाथवे के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रोथ फैक्टर की कमी हो जाती है, भले वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए हो, अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है तो वो जो मेजर पाथवे है जिससे कि कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनने वाला था अब वो नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के लिए अति आवश्यक होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं इनको हम निम्नानुसार तीन प्रकार कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस जैसे कि डीएनए और आरएनए के लिए प्यूरिन एंड पिरिमिडिन की आवश्यकता होती है। दूसरा है एमिनो एसिड्स। प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। तीसरा है विटामिन्स। विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, उनके फंक्शनल ग्रुप्स और को एंजाइम्स के लिए विटामिन्स की आवश्यकता होती है। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई, उनको किसी भी प्रकार के ग्रोथ फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। वे जितने भी असेंशियल प्यूरिन्स, पिरामिड्स, एमिनो एसिड्स, विटामिन जो होते हैं वे खुद ही सिंथेसाइज कर सकते हैं। वे कार्बन सोर्स को काम में लेते हैं और इन जितने भी जो असेंशियल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनको वो खुद ही सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस, उनको प्यूरिन, पिरिमिडिन, विटामिन वो दूसरे कई एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है तभी वो ग्रो कर पाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें इन कुछ ग्रोथ फैक्टर्स की कमी होती है तो उनके कल्चर मीडिया में एडवांस में इन कंपाउंड्स को ऐड किया जाता है जिससे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो वृद्धि कर सके। ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो कार्बन सोर्स से प्राप्त कार्बन जो होता है उसको डायरेक्टली मेटाबोलाइज नहीं करते हैं, जबकि वो जो एक पाथवे होता है जिसके थ्रू कि वो कार्बन जो होता है वो मेटाबोलाइज हो रहा है, उस जो पाथवे है उसमें वो अपना एक स्पेसिफिक रोल फुलफिल करते हैं, स्पेसिफिक रोल निभाते हैं जिससे कि वो पाथवे जो है वो आगे चल सके। बैक्टीरिया की वो म्यूटेंट स्ट्रेन जिसमें कि वो एक पर्टिकुलर ग्रोथ फैक्टर जो है जो कि उसको रिक्वायरमेंट है वो उसमें नहीं पाया जाता है, और जबकि उसके वाइल्ड टाइप जो होता है उस स्ट्रेन में वो पाया जाता है। तो ऐसा म्यूटेंट फॉर्म जो होता है उसको ऑक्सोट्रॉप कहते हैं। एक वाइल्ड टाइप जिसके अंदर की ग्रोथ फॉर्म पाई जा रही है वो ग्रोथ फैक्टर को सिंथेसाइज कर सकता है, उसको प्रोटोटॉप्स कहते हैं, और उसका म्यूटेंट फॉर्म जो कि वो उस ग्रोथ फैक्टर को सिंथेसाइज नहीं कर सकता उसको ऑक्सोट्रॉप कहते हैं। जैसे कि ई कोलाई का एक स्ट्रेन ऐसा होता है जो कि ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है उसको खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। तो उसको ऐसे मीडियम में जब ग्रो किया जाता है जिसमें कि ट्रिप्टोफैन है तब तो वो ग्रोथ कर सकता है, लेकिन अगर उसको ऐसे मीडियम में ग्रो किया जाए जिसमें कि ट्रिप्टोफैन नहीं है उसमें वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ऐसे ई कोलाई के स्ट्रेन जो होता है उसको ट्रिप्टोफैन ऑक्सोट्रॉप कहते हैं और इसको ई कोलाई ट्रिप्स से डेजिग्नेट करते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स या विटामिन्स, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है जो कि एज ए ग्रोथ फैक्टर बैक्टीरिया में काम करते हैं। ये एक लिस्ट दी गई है जिसमें कि डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स विटामिन्स हैं जो कि एज ए ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं वो काम करते हैं।
विटामिन है पी एमिनो बेंजोइक एसिड, जो कि फॉलिक एसिड की सिंथेसिस में प्रीकर्सर की तरह काम करता है। फॉलिक एसिड जिसका कि कोएंजाइम फॉर्म होते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये जो होता है वो थायमीन, प्यूरिन बेसिस, सीरीन, मिथ्योनिन और पेंटोथिनेट के सिंथेसिस में काम में आता है। बायोटीन, ये जो होते हैं जितनी भी CO2 फिक्सेशन की रिएक्शंस होती हैं उनके रिएक्शंस में काम आता है। लिपोइक एसिड, जिसमें कि लिपोएमाइड जो होता है वो कोएंजाइम की तरह काम करता है। ये जो होता है वो ये एसाइल ग्रुप को ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कीटो एसिड्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन में एसाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट है मर्कैप्टोइथेन सल्फोनिक एसिड, इसमें जो होता है ये मीथेन जो होता है उसमें CH4 प्रोडक्शन का काम करता है। निकोटिनिक एसिड, इसमें जो कोएंजाइम चाहिए वो होता है NAD, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, या फिर NADP, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये डीहाइड्रोजिनेस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें जो डीहाइड्रोजिनेस रिएक्शंस होती हैं उसमें ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। नेक्स्ट है पेंटोथिनिक एसिड, ये जो कोएंजाइम A और एसाइल कैरियर प्रोटीन जो होता है इसमें कोएंजाइम की तरह काम करता है, और ये जो होता है ये कीटो एसिड्स के ऑक्सीडेशन में काम आता है और एसाइल ग्रुप कैरियर्स की तरह काम करता है। पाइरोडॉक्सिन, B6 विटामिन जो होता है उसमें पाइरोडॉक्सल फॉस्फेट जो होता है कोएंजाइम होता है, और ये ट्रांसमिनेशन और जो रिएक्शंस होती हैं या डीएमिनेशन रिएक्शंस, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस जो होती हैं उनमें ये काम आते हैं। राइबोफ्लेविन B2 विटामिन जो होता है जिसमें कि FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड या फिर FAD फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये जो होते हैं कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, और ये भी ETS पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम पे ऑक्सो रिडक्शन रिएक्शंस में काम आते हैं। नेक्स्ट है थायमीन B1 विटामिन, ये थायमीन फॉस्फेट TPP, इसमें जो होता है TPP जो होता है इसमें कोएंजाइम की तरह काम करता है, और ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन और ट्रांसमिनेज रिएक्शन में काम आते हैं। विटामिन B12, इसमें कोबाल एमीन कपल टू एडिनिन न्यूक्लियोसाइड, ये कोवैक्टर की तरह काम करता है और ये मिथाइल ग्रुप के ट्रांसफर में काम आते हैं। नेक्स्ट है विटामिन K, क्विनोन्स एंड नेप्टोक्विनोन्स, ये जो होते हैं कोएंजाइम की तरह काम करते हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में काम आते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उसमें काम आते हैं। तो इस प्रकार ये विभिन्न डिफरेंट टाइप के विटामिन की लिस्ट है जो कि डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, रिएक्शंस होती है, उनमें उनका एसेंशियल फंक्शन होता है। अगर ये नहीं होंगे तो वो मेटाबॉलिक पाथवे जो है रुक जाएगा, जिससे बनने वाले इम्पॉर्टेंट कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होता है जो कि बॉडी के लिए अति आवश्यक है उसका निर्माण रुक जाएगा। थैंक यू।